नमस्कार, ये न्यूज़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुधांशु शेखर। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में नई सरकार की गठन को लेकर पेंच एक बार फिर से फंसता हुआ नजर आ रहा है। जी हां, ये एक बड़ी खबर है कि महायुति के तीनों दलों के बीच सीएम पद को लेकर अब तक बात नहीं बन पाई है। हालांकि कल मैंने आपको बताया था कि तीनों दलों के बीच को जो भी मामले थे वो सुलझा लिया गया था। सीएम पद को लेकर, मंत्रिमंडल को लेकर वो सब कुछ खुलासा हो गया था। अब बस पर्यवेक्षकों का आना था और ऐलान होना बाकी था कि शपथ ग्रहण समारोह कब होगा। लेकिन आज जो बड़ी खबर आ रही है वह यही आ रही है कि एक बार फिर से मुख्यमंत्री को लेकर, सरकार गठन को लेकर पेंच फंस गया है। जी हां, सीएम एकनाथ शिंदे ने टांग अड़ा दी है नई सरकार की गठन को लेकर। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार भारतीय जनता पार्टी ने एकनाथ शिंदे को राज्य के उप मुख्यमंत्री पद का जो है वह जिम्मेदारी सौंपने का बात किया था। उन्हें यह जिम्मेदारी दिए जाने की बात हुई थी या उन्हें केंद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री देने की बात हुई थी। लेकिन एकनाथ शिंदे ने इस दोनों ऑफर को ठुकरा दिया है। यह सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि एकनाथ शिंदे ने दोनों ऑफर को ठुकरा दिया है। उन्होंने केंद्र में जाने से इनकार कर दिया है। यह भी जानकारी मिल रही है कि एकनाथ शिंदे ने भारतीय जनता पार्टी से कहा है कि उन्होंने जो रखे हैं अपने प्रस्ताव, वो प्रस्ताव भी मैं आपको बताने जा रहा हूं। उनका प्रस्ताव ये है कि महाराष्ट्र में महायुति जो है हमारे नेतृत्व में चुनाव लड़ी है तो निश्चित तौर पर महायुति की जो सरकार बनेगी उसका संयोजक पद मुझे मिलना चाहिए। या उसके अलावा उन्होंने अपने सुपुत्र जो कल्याण से लोकसभा सांसद हैं डॉक्टर श्रीकांत शिंदे, उनको राज्य का उप मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। उन्होंने ये दो प्रस्ताव भारतीय जनता पार्टी को दिया है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने उनके प्रस्ताव पर अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, यह जानकारी मिल रही है। मैं आपको बताते जाऊं कि वहीं इस बीच एकनाथ शिंदे गुट के शिवसेना के एक नेता का बयान आया है, रामदास कदम का। उन्होंने कहा है कि लोकसभा चुनाव जो लड़ा गया था वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लड़ा गया था, जिसमें महायुति को केवल 17 सीटों पर जीत मिली थी। लेकिन विधानसभा चुनाव जो है महायुति जो है वो एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में लड़ा और शानदार प्रदर्शन किया है। भारतीय जनता पार्टी ने 149 में से 132 सीटों पर जीत हासिल की है। तो उन्होंने कहा है कि जीत का श्रेय मुझे जाना चाहिए और एकनाथ शिंदे राज्य के मुख्यमंत्री थे और उन्हें ही राज्य का मुख्यमंत्री बनना चाहिए। यह जो है शिवसेना की ओर से बयान आया है। मैं आपको बताते जाऊं कि रामदास कदम ने जो एक बड़ा बयान यह भी दिया है, उन्होंने कहा है, उन्होंने अजीत पवार पर आरोप लगाया है कि अजीत पवार ने बिना शर्त समर्थन देकर हमें कमजोर किया है। साथ ही उन्होंने अजीत पवार पर आरोप लगाया है कि शिवसेना ने यानी अजीत पवार ने भारतीय जनता पार्टी से सौदेबाजी करके समर्थन दिया है। यह एक बड़ा खुलासा किया है जो है शिवसेना की ओर से। इसके अलावा भी शिवसेना के कई नेताओं का भी बयान आना शुरू हो गया है। वहीं मैं आपको बता दूं कि फिलहाल शिवसेना के जितने भी विधायक हैं वो मुंबई के होटल ताज में एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं। अभी देखिए, अब जो सरकार गठन होना था वो बताया जा रहा था, जो सूत्रों से जानकारी मिली थी कि 29 नवंबर को नई सरकार का गठन महाराष्ट्र में होना था। लेकिन अब पेंच फंस गया है।
अब हो सकता है कि सरकार गठन में देरी हो। दिसंबर के पहले सप्ताह में सरकार का गठन होने की संभावना है। फिलहाल अब देखिए होता क्या है, मामला तो अब फंस गया है। अब एकनाथ शिंदे को कैसे मनाया जाएगा, इस पर सबकी नज़र बनी हुई है। इसमें अब निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं को जो है दखल देना होगा, उसके बाद ही यह मामला सुलझ सकता है। फिलहाल एकनाथ शिंदे ने भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो ऑफर मिला है उस ऑफर को ठुकरा दिया है। उन्होंने अपना 2 ऑफर दिया है, या तो उन्हें नई सरकार का संयोजक बनाया जाए, महायुति का संयोजक बनाया जाए, और इसके साथ साथ उनके सुपुत्र डॉक्टर श्रीकांत शिंदे को राज्य का उप मुख्यमंत्री बनाया जाए। अब भारतीय जनता पार्टी उनके ऑफर पर कोई प्रतिक्रिया अब तक नहीं दिया है। हालांकि अब देखिए अंदरूनी खिचड़ी पक ही रही होगी, क्या करना है दोनों दलों में, तीनों दलों में कह सकते हैं कि क्या करना है। अजित पवार की ओर से सब कुछ क्लियर है, तो अजित पवार ने बिना शर्त समर्थन भारतीय जनता पार्टी को दे दिया है, देवेंद्र फडणवीस को। अब देखिए अब शिंदे और फडणवीस के बीच क्या बात बनती है, बीजेपी और शिवसेना में जो मामला उलझन चल रहा है वो सुलझने में कितना देर होता है, यह अब देखने वाला बात होगी। फिलहाल जो जानकारी मिल पा रही है वह यही भी मिल पा रही है कि राज्य के मुख्यमंत्री वो भारतीय जनता पार्टी की ओर से देवेंद्र फडणवीस होंगे, इस बात की संभावना जताई जा रही है। लेकिन अब मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण कब लेंगे, या अब ठंडे बस्ते में फिलहाल चला गया है। अब अंदर खाने जो है वो बैठकों का दौर जारी है। ये कब तक खुलासा हो पाता है यह अब देखना होगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, और आप अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। खबर में जो भी अपडेट होगा या अन्य खबरों को लेकर भी हम आपके साथ रूबरू होते रहेंगे। आप प्यार बनाए रखिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।